को लोग पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था। आज जब पढ़ने दिया जाता है, जब सब पूरा क्राइटेरिया पूरा करते हैं, तो आज सड़कों पर उतरना पड़ता है इस महिला को, जो कि महिला सशक्तिकरण का बोलते हैं कि महिला को हमको आगे बढ़ाना है, जिससे कि हमारा अगर एक महिला पढ़ती है तो हजारों उसके बच्चे पढ़ते हैं। तब पर भी ये इस चीज को नहीं मानते हैं सरकार, और आज अपने बच्चों को एक शिक्षक अभ्यर्थी नहीं पढ़ा पाएंगे, कहेंगे कि आज हमने बीएड किया, एमए किया, कुछ फायदा नहीं है, सीटेट टेट सब पास हैं, तब पर भी कोई फायदा नहीं है। तो आज तो हम तो यही कहेंगे कि आज के बाद बच्चों को पढ़ाना ही गलत है। अपराध किए हैं हम लोग की, जो कि सड़कों पर उतरना पड़ा है आज। और हम लोग को बस यही मांग है कि जल्दी से जल्द नियोजन पत्र हम लोग को दिया जाए। लास्ट समय में हम लोग ओपन कैंप के द्वारा हमारा नियोजन पत्र दिया जाए, और हम लोग का यही बस, हम लोग नवादा से आज यहाँ आए हुए हैं यही इस तरह रहने के लिए। यहाँ आंखों में आपके आंसू आ गए, इसी तरह आ गया है। समाज में सब लोग कहते हैं कि पढ़ लिख करके क्या कर रही हो, पढ़ना तो बेकार है। आज हम लोग को घर से भी मिलता है कि क्यों पढ़ी थी, पढ़ना ही बेकार हो गया आज हम लोग के कहने पे, कि क्योंकि सब लोग समाज में बोलते हैं कि कहती थी कि बीएड कर लिए, सीटेट कर लिए, टेट कर लिए, तब अभी क्या कर रही हो? प्राइवेट स्कूल में भी जाइए, 4000 5000 की नौकरी करते रहिए, क्या सरकार में है? कोई समाज में कोई इज्जत नहीं है। नीतीश कुमार तो महिला के बारे में बहुत बोलते हैं कि महिला तो वोट दे रही है, क्या कहेंगे नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार को अगर समझ में आता तो आज तक हम लोग 3 साल से बेरोजगार नहीं साबित होते हैं, जो कि आज बेरोजगार दिख रहे हैं। अगर इनको इतना दिखता महिला सशक्तिकरण, हमेशा महिला का बात करते हैं शिक्षा को कि महिला शिक्षा, क्या महिला शिक्षा है? कुछ नहीं। अगर महिला शिक्षा कर रही है, इतना आगे तक महिला पहुंची है, तो कहते हैं कि आज जो है स्कूल में बताया जा रहा है कि शिक्षक योग्य नहीं है। क्या शिक्षक योग्य नहीं है? क्या आईएएस ऑफिसर? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे साथ दिव्यांग शिक्षक अभ्यर्थी मौजूद हैं, जिनपे कि कल लाठीचार्ज किया गया। क्या कुछ हुआ उनके साथ, आइए जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? छोटू सिंह। क्या कुछ हुआ था कल? लाठीचार्ज हुई थी आप लोगों के ऊपर? हाँ, मतलब कि सभी अभ्यर्थी मतलब शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, और हम पंडाल में ही बैठे हुए थे जी, क्योंकि हम तो जा नहीं सकते हैं, तो हम पंडाल में बैठे हुए थे। तो मतलब उधर से पुलिस लाठीचार्ज करती है और पंडाल में भी घुस गई, मतलब पंडाल में भी एंट्री कर गई और सबको मतलब जबकि आप लोगों की कोई गलती नहीं थी। नहीं, मेरी कोई गलती नहीं थी। और आप तो दिव्यांग हैं, आप तो कुछ कर भी नहीं हम सकते। तो कुछ कर भी नहीं सकते। हाँ, बात सही है। शरीर पर चढ़ गया। हाँ, हमारे ऊपर मतलब मॉब लिंचिंग का वहाँ माहौल हो गया, सबको पुलिस खदेड़ने लगी, पंडाल में न घुसकर लाठी चलाने लगी, तो सब लोग भागने लगे, और सब लोग मेरे ऊपर चढ़ गए, मतलब भाग कर निकलने लगे, तो हम नीचे दब गए थे। तो हम मतलब बहुत नहीं तो कल तो मतलब ये बहुत। कब से आप अप्लाई किए? आपने कब से अप्लाई किया फॉर्म? 2019 में। 2019 में अप्लाई हाँ, किया? हाँ, अगस्त 2019 से शुरू किए थे अप्लाई करना। हाँ, और मतलब नवंबर तक अप्लाई किए थे, और आज तक मतलब नियोजन पत्र नहीं मिल पाया। मुख्यमंत्री जी को क्या कहना चाहते हैं आप? मुख्यमंत्री जी से यही मेरा आग्रह है, माननीय मुख्यमंत्री से, कि आप जल्द से जल्द मतलब नियोजन का मतलब काउंसलिंग की तिथि का शेड्यूल जारी करें। ऐसे नियोजन का तो मेरिट लिस्ट का तो सूची बार बार जारी करते हैं, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ना है, केवल मेरिट लिस्ट निकालते हैं। हम लोग तो मेरिट लिस्ट 2 साल से देखते आ रहे हैं। आँख खराब हो गया देखते देखते हैं। हाँ, मतलब आँख खराब हो गया, दिन रात मोबाइल में मेरिट लिस्ट देखने को मिलता है बस। तो इसका काउंसलिंग डेट निकालें और ओपन कैंप से बहाली करें। ओपन कैंप से मतलब बहाली करें, काउंसलिंग डेट निकालें, ओपन कैंप से काउंसलिंग करवाएं, ओपन कैंप से मतलब नियोजन पत्र बंटवाएं, जिससे कि ये प्रक्रिया जल्द से जल्द समाप्त। मतलब एक तो ऐसे ही लेट हुआ है और लेट होगा, जल्दी से जल्दी काउंसलिंग कैंप से करवाएं और नियोजन पत्र कैंप से बंटवाएं। अब तस्वीरों में देखें कि किस तरह से यहाँ पे तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी महिला हैं, रात भर इन्होंने यही वो जगह है जिन्होंने यहाँ पे गुजारा है। बहर बकरी की तरह, जानवर की तरह यहाँ पे देखे किस तरह से दरी बिछाया गया है। हज़ारों की संख्या में यहाँ पे पटना मौजूद हैं शिक्षक अभ्यर्थी। अभी भी रात भर जो लोग जगे हुए हैं, अभी भी सो रहे हैं। तस्वीर में देखिए, कई बिहार के कई ज़िलों से यहाँ पे लोग आए हुए हैं, और यहाँ पे महिला शिक्षक अभ्यर्थी हैं। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ हुआ और
क्या चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, क्या वो बात सुनाने आए हैं पटना, अपने गृह जिला। कहाँ से आप लोग आए हैं? सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। सीतामढ़ी से। क्या नाम हो आपका? विद्या लक्ष्मी। क्या क्या मांग है आपकी, क्या चाहती हैं? हमारी कुछ बस उन जायज़ मांग है जो 94,000 शिक्षक पद खाली थी, रिक्तियाँ निकाले सरकार। उसके बाद हम लोगों ने फॉर्म फिलअप किया, उसके बाद हमारा औपनिबंधिक मेधा सूची जारी किया गया, फाइनल मेरिट लिस्ट भी निकल गया। बस अब हम लोग को ओपन कैंप द्वारा हम लोग को नियोजन पत्र बस हाथ में उनको देना है और कुछ नहीं करना। हमने सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली है, बस अंतिम चरण में आके हम लोग को ऐसा लटका के रखा है कि हम लोग न घर के न घाट के स्थिति में आ गए हैं। और आज जुमलबाजी कर रहे हैं कि अब आप लोग को सुपर टेट लिया जाएगा और बहुत तरह की पात्रता परीक्षाएं ली जाएगी। अब बताइए, हम लोग पढ़ लिए, वो भी पास कर लिए, टेट पे भी पास कर लिए, हम लोगों ने आपने बहाली निकाली, उस फॉर्म को भी पूरी तरह से फिलअप किया। जहाँ जहाँ नहीं जाना वहाँ जा के हम लोगों ने धूप गर्मी बरसात सभी परिवेश में जाके वहाँ फॉर्म भरा है। और उसके बाद आप जैसे सांप सीढ़ी में 100 तक लाने के लिए 99 के पास एक, हाँ, सांप को हटाना पड़ता है, वो स्थिति हो गई। हम लोग आज 98 पे जाके खड़े हैं। हमें 100 तक पहुंचने के लिए ये आवाज़ बुलंद करने के लिए आज इस गर्दनी बाग में हम लोग धरना पे बैठे थे। बहुत शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था हमारा। हम लोग कहीं नहीं जा रहे थे, जो 2 गेट ही है, दोनों गेट बंद ही था। हम लोग जाए कहाँ? बस आपस में ही हम लोग वहीं बैठे थे और आपस में वहीं पे प्रदर्शन कर रहे थे। फिर भी हम लोग की शांति को भंग करने के लिए सरकार गूंगी बहरी तो है, उस गूंगी बहरी सरकार को सुनाने के लिए हम लोग अपने अधिकार के लिए आज पूरे 38 जिला से जितनी महिलाएं हैं अपने घर को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने सारे परिवार को छोड़ के हम लोग यहाँ आए हैं। और अच्छा, ये बताइए कि नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बन रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले महिलाओं को शिक्षा के बारे में कहा था कि उन्होंने हमें वोट किया है, आपके लिए वो बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ तो आप लोगों को खुले आसमान के नीचे सोने के लिए मजबूर कर रहे हैं, प्रदर्शन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आज हम पढ़ लिख के आज सड़कों पे उतरे हैं। आज आगे हमारा आने वाला भविष्य यही कहेगा कि ये पढ़ लिख के भी ये लोग क्या किए। पहले तो बेटियां पढ़ती नहीं थी, अब पढ़ के हम लोग इस स्थिति में भी आ गए हैं और आज आकर भी सड़क पे बैठ के हल्ला और हंगामा करना पड़ रहा है, लाठी खाना पड़ रहा है। अब इस परिस्थिति को देख के आगे की पीढ़ी यही ना सोचेगी कि हम लोग पढ़े बेकार मतलब का। आज नहीं पढ़े रहते तो कहीं भी जाके घर में चूल्हा चौका करके लोग खाता, लेकिन पढ़ लिख के अगर चूल्हा चौका कर जाएगा तो वो दर्द जो है वो बयान नहीं किया जा सकता है। अच्छा, ये बताइए कि नीतीश कुमार तो 12 महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं और वो बोलते भी हैं कि महिला ज़्यादा हमें ही वोट करते हैं, यानी कि जदयू को वोट करते हैं, नीतीश कुमार को वोट करते हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं के साथ इतना अत्याचार किया जा रहा है। मैं प्रियंका कुमारी बोल रही हूँ कि इस महिला सशक्तिकरण का यही बात किया जाता है कि आजकल की अभ्यर्थी, पहले तो घर से बेटी को लोग पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था। आज जब पढ़ने दिया जाता है, जब सब पूरा क्राइटेरिया पूरा करते हैं, तो आज सड़कों पर उतरना पड़ता है इस महिला को, जो कि महिला सशक्तिकरण का बोलते हैं कि महिला को हमको आगे बढ़ाना है, जिससे कि हमारा अगर एक महिला पढ़ती है तो हजारों उसके बच्चे पढ़ते हैं। तब पर भी ये इस चीज को नहीं मानते हैं सरकार, और आज अपने बच्चों को एक शिक्षक अभ्यर्थी नहीं पढ़ा पाएंगे, कहेंगे कि आज हमने बीएड किया, एमए किया, कुछ फायदा नहीं है, सीटेट टेट सब पास हैं, तब पर भी कोई फायदा नहीं है। तो आज तो हम तो यही कहेंगे कि आज के बाद बच्चे को पढ़ाना ही गलत है, अपराध किया है हम लोग की, जो कि सड़कों पर उतरना पड़ा है आज। और हम लोग को बस यही मांग है कि जल्दी से जल्द नियोजन पत्र हम लोग को दिया जाए। लास्ट समय में हम लोग ओपन कैंप के द्वारा हमारा नियोजन पत्र दिया जाए, और हम लोग का यही बस, हम लोग नवादा से आज यहाँ आए हुए हैं यही इस तरह रहने के लिए। यहाँ आंखों में आपके आंसू आ गए, इसी तरह आ गया है। समाज में सब लोग कहते हैं कि पढ़ लिख करके क्या कर रही हो, पढ़ना तो बेकार है। आज हम लोग को घर से भी मिलता है कि क्यों पढ़ी थी, पढ़ना ही बेकार हो गया आज हम लोग के कहने पे, कि क्योंकि सब लोग समाज में बोलते हैं कि कहती थी कि बीएड कर लिए, सीटेट कर लिए, टेट कर लिए, तब अभी क्या कर रही हो? प्राइवेट स्कूल में भी जाइए, 4000 5000 की नौकरी करते रहिए, क्या सरकार में है? कोई समाज में कोई इज्जत नहीं है।
नीतीश कुमार तो महिला के बारे में बहुत बोलते हैं कि महिला तो वोट दे रही है, क्या कहेंगे नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार को अगर समझ में आता तो आज तक हम लोग 3 साल से बेरोजगार नहीं साबित होते हैं, जो कि आज बेरोजगार दिख रहे हैं। अगर इनको इतना दिखता महिला सशक्तिकरण, हमेशा महिला का बात करते हैं शिक्षा को कि महिला शिक्षा, क्या महिला शिक्षा है? कुछ नहीं। अगर महिला शिक्षा कर रही है, इतना आगे तक महिला पहुंची है, तो कहते हैं कि आज जो है स्कूल में बताया जा रहा है कि शिक्षक योग्य नहीं है। क्या शिक्षक योग्य नहीं है? क्या आईएएस ऑफिसर बनाते हैं शिक्षक को? कि शिक्षक एक आईएएस ऑफिसर को बनाते हैं? शिक्षक एक आईएएस ऑफिसर को 100 आईएएस ऑफिसर को खड़ा कर सकते हैं, लेकिन इस महिला पे जो भी शिक्षक है अभ्यर्थी हैं उन पे सवाल किया जा रहा है। अभी बेगूसराय में शिक्षा मंत्री जो अशोक चौधरी बोल रहे थे कि शिक्षक योग्य ही नहीं है पढ़ाने के लिए, तो क्या बीएड वो नहीं किया? क्या उसने सीटेट टेट पास नहीं किया? तो जब पूरी क्राइटेरिया आपका पूरा किया हुआ है तो क्या नहीं दिया जाए नियुक्ति पत्र? कोई भी इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है पूरी तरह से। इसमें कोई भी नेता इस पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हमारा अगर जनता जब उनको जिता सकती है तो जनता उनको हिला भी सकती है। आपने बिहार सरकार के हर क्राइटेरिया को पूरा किया, फिर जाकर के आप नियुक्ति पत्र मांग रहे हैं, फिर भी आपको नहीं मिल रहा है, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? हाँ, तो आज इतना लग रहा है कि पढ़ना ही बेकार है। हम तो अपने आप को अपराध मान रहे हैं कि पढ़ना नहीं है। तले जमीन नहीं है। आप पूछ रहे हैं कैसा लग रहा है? पाँव तले जमीन ही नहीं। हम लोग खड़ा कहाँ हुए? खड़ा होने का हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ खड़े हैं हम लोग। मुख्यमंत्री से क्या कह रही हैं आप, क्या कहना चाहती हैं? कहना कुछ नहीं है, बस यही कहना है कि ओपन कैंप का शेड्यूल जल्द से जल्द जारी कीजिए। पंचायत चुनाव से पहले हम लोग की वैकेंसी को पूरी करे सरकार, अन्यथा जो न शो हो जाएगा। युवा लोग सड़क पर उतर गए हैं तो ऐसे ही नहीं चले जाएंगे। अगर लाठी लगी है तो लाठी बेकार नहीं जाएगी, एक एक लाठी का बदला हम लोग लेंगे। नहीं मिलेगी तो आत्मदाह कर लेंगे, आमरण अनशन पर मर जाएंगे, लेकिन बिना नियोजन पत्र के यहाँ से जाएंगे नहीं। हम लोग घर से ऐसे ही नहीं निकले हैं, घर से हम लोग लड़ के निकले हैं कि हम लोग नियोजन पत्र लेकर आएंगे तो लेकर ही जाएंगे, ऐसे ही नहीं चले जाएंगे। एक एक हम लोग लाठी का हिसाब लेंगे, एक एक आंसू का कीमत हम लोग चुकाएंगे इन लोगों से। हर एक शेड्यूल को फेल करते जा रहे हैं। क्या समझ रखे हैं इन लोग? खाली शेड्यूल निकालने के लिए शिक्षा विभाग बैठा हुआ है, या फिर जो शेड्यूल निकालते हैं उसको पालन भी करवाना है? हर एक समस्या आपका समाधान हो जाता है, और एक ये जो युवा का जो रोजगार की बात आती है तो आप मुकर जाते हैं। कैसी सरकार है आप? शिक्षक के बारे में कहा जा रहा है कि काबिल नहीं है, क्या नेता उस काबिल हैं? शिक्षक अगर काबिल नहीं है तो कोई एक क्राइटेरिया बनाए है ना, एनसीटी क्राइटेरिया बनाई है कि आप बीएड, वही लोग क्राइटेरिया बना रखे हैं ना कि बीएड लोग प्रशिक्षित हो जाएंगे तो अच्छे से पढ़ाएंगे। तो भाई बीएड लोग ही है ये लोग, टेट पास किए हैं लोग, टेट आप ही ना क्राइटेरिया रखा है ना, तो आप कौन सा एग्जाम लीजिएगा? आप क्राइटेरिया आपकी है, फुलफिल हमने किया है। हम लोगों ने कोई अपने से नहीं एनसीटी को कह दिया है कि आप हम लोग बीएड कर लेंगे और हम लोग को नियुक्ति कर दीजिएगा। क्राइटेरिया आप बना रखे हैं, फिर अपने आप पे सवाल उठा रहे हैं आप। शिक्षा व्यवस्था क्या खराब कर रखे हैं? आप लोग खुद खराब किए हुए हैं व्यवस्था, कोई दूसरा अभ्यर्थी नहीं खराब किया है, शिक्षक नहीं खराब किया है। शिक्षा मंत्री को एक पोस्ट दिया गया है सिर्फ शिक्षा विभाग देखना, वो उनसे नहीं हो रहा है, तो फिर एक शिक्षक पे आप 10 तरह की जिम्मेदारी देते हैं। इलेक्शन करवाओ, जनगणना कराओ, बीएलओ बना रखे हैं, खिचड़ी बना रखे हैं, उसको क्या कहते हैं, ये डीलर बना रखे हैं आप। कैसी एक शिक्षक कितना जिम्मेवारी निभाएगा और कितनी जिम्मेवारियों पर वो 100% निकलेगा? कहीं ना कहीं तो वो ढिलाई करेगा ना लोग। इतना काम भर दिन वो काम ही करेगा? 10 तरह का एक आदमी को जिम्मेवारी दीजिएगा तो आप एक शिक्षा मंत्री हैं, आप एक मुख्यमंत्री हैं, आप तो एक काम आपसे तो होता नहीं है, और एक शिक्षक पर 10 तरह का जिम्मेवारी दीजिएगा तो वो पढ़ाएंगे कैसे? पढ़ाने के लिए छोड़िएगा तब तो पढ़ाएगा। क्या बोल? अगर शिक्षक को सिर्फ पढ़ाने की ड्यूटी मिलेगी तो उनके घर के स्कूल के जो भी बच्चे हैं, गांव घर समाज कहीं के भी, तो वो बाहर निखर कर आएंगे ही। और 100% है कि उनमें जिन शिक्षकों को हम अभ्यर्थी, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उन मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से कहीं अधिक हम सबों में क्वालिटी है। क्या बता रहे थे? खिचड़ी भी बनाया जाता है तमाम जी, क्या बता रहे थे? शिक्षक से बहुत कुछ करवाया जा रहा है। अगर खिचड़ी बनाने से उनको छुटकारा दिया जाता तो उतना समय तो मिलता उनको पढ़ाने के लिए।
तभी तो वो पढ़ाएंगे। समय ही नहीं दिए हैं अपने पढ़ाने के लिए, तो पढ़ाएंगे कैसे? 4-4, 5-5 टीचर पे आप हाई स्कूल चलाते हैं, 1-1, 2-2 टीचर पर आपका प्राइमरी स्कूल चलता है, तो वो खिचड़ी बंटवाने के लिए बैठे हुए। आप हर दिन शाम को फोन करके खिचड़ी का रिपोर्ट लेते हैं, कभी शिक्षा का रिपोर्ट लिए हैं? आज कितना चैप्टर पढ़ाए हो शाम में? हर दिन खिचड़ी का रिपोर्ट जाता है स्कूल से। कभी पढ़ाई का रिपोर्ट मांगा है किसी नेता ने या किसी व्यवस्था ने कि आज कौन सा चैप्टर पढ़ाई हुआ किस क्लास में? कभी वो रिपोर्ट लेकर देखिए। जिस दिन वो रिपोर्ट लेना आप शुरू कीजिएगा ना, अपने आप पढ़ाई शुरू हो जाएगा। खिचड़ी का रिपोर्ट लेते हैं तो खिचड़ी का रिपोर्ट दिया जाता है। शिक्षा का कभी रिपोर्ट नहीं लिए हैं आपने, पढ़ाई का कभी रिपोर्ट नहीं लिया है कि आज किस क्लास में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई हुआ, तो वो रिपोर्ट देगा कैसे? जिस व्यवस्था में आप उसको लगाए हुए हैं वो कर रहा है। चलिए, तो ये हाल है शिक्षक अभ्यर्थियों का, ये हाल है बिहार के टीचरों का। लगातार आप देख रहे हैं कि आमरण अनशन करने की धमकी दे रहा हूँ। यहाँ तक ये कह रहे हैं कि जब तक नियोजन पत्र नहीं मिलेगा, चाहे आत्मदाह करना पड़े या फिर जान देना पड़े, हम यहाँ से हिलने नहीं वाले हैं। लगातार शिक्षक पे सवाल उठा रहे हैं, शिक्षा मंत्री की काबिल नहीं है। तो शिक्षक का भी कहना है सब कुछ तो आप ही करते हैं, क्राइटेरिया सब कुछ आप ही बनाते हैं, हम नहीं बनाते हैं। आपके अनुसार ही हम एग्ज़ाम भी देते हैं, आपके अनुसार आपके एग्ज़ाम में पास भी होते हैं, लेकिन फिर भी जब हमें नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है तो दुख होता है। जब 2011 से हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, नियुक्ति पत्र नहीं मिले, नियोजन पत्र नहीं मिले, तो बहुत मुश्किल होता है। शिक्षक का यही कहना है, रोते रोते थक जाती है, लेकिन क्या करें, ये ज़िंदगी है, चलाना है किसी तरह। सरकार से भीख मांग करके नियोजन पत्र मांग रहे हैं। अपनी मजबूरी की गाथा तो आपको सुना ही दिया, आपने देख ही लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।